Hello guys, my name is Saga and welcome to Exam Lexicon. So I'll be taking up this question from our Telegram group. ये Telegram group में post किया गया था, so I thought कि मुझे इसका video solution देना चाहिए. So let's start. If the highest power of 225 in n factorial is 10, then how many values n can assume? Alright. So हमको निकालना है, हमको दिया हुआ है कि n factorial में 225 की highest power जो है वो है 10. तो n कितनी वैल्यूज अज्यूम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाईएस्ट पावर्स। किसी भी फैक्टोरियल में किसी और नंबर की हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हैं वो आपको समझ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एक नंबर दे दिया गया है, मुझे दे दिया कि मेरे पास है 10 फैक्टोरियल और मुझे इसमें 10 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मतलब 10 फैक्टोरियल से मैं कितने टेंस बना सकता हूँ, ये मुझसे पूछा गया है। तो 10 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमारे पास एक 2 हो और एक 5 हो। अगर हमारे पास एक 2 और एक 5 होगा तो हम एक 10 बना पाएंगे। ऑलराइट, तो हमें चेक करना है कि 10 फैक्टोरियल में कितने तो 2s हैं और कितने 5s हैं। तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, देखो पहले तो लॉन्ग मेथड, आप सिंपल जो मेथड होता है एकदम लेमेंस मेथड वो आप समझ लो। अगर मैं 10 फैक्टोरियल को लिख दूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 एंड इंटू 10, ये मैं 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे इसमें टूज काउंट करने हैं कि कितने टूज हैं, तो मैं कैसे काउंट करूंगा, एक 2 तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे 2 टूज क्योंकि ये 2 स्क्वायर होगा, एक इसमें आ जाएगा, इसमें 3 आएंगे क्योंकि ये 2 क्यूब है, और एक इसमें आ जाएगा। ऑलराइट, तो मेरे पास टोटल कितने आ गए, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितने हो गए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8। सो 10 फैक्टोरियल में मेरे पास 8 टूज हैं, आई हैव 8 टूज इन 10 फैक्टोरियल। अब अगर मुझे 5 चेक करना होगा इसमें, तो 5 कितने हैं, 5 एक तो यहाँ से आ रहा है, एक तो 5 मेरे पास यहाँ से आ रहा है प्लस 1, एक यहाँ से आएगा 10 में से निकल के 5, ये दो ही हैं जो हमारे पास 5 के मल्टीपल हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल में मेरे पास 2 5s हैं। तो अब अगर मुझे 10 बनाना है तो भैया मुझे 2 भी चाहिए होंगे और 5 भी चाहिए होगा। एक 10 के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए होगा। तो मेरे पास कितने हैं, 5 ओनली 2, दो ही 5 है मेरे पास, यहाँ पे 2 ही 5 है, 5 रेज टू पावर 2 है और दैट इज 2 रेज टू पावर 8 है। लेकिन अगर मेरे पास 5 दो ही हैं, अगर मेरे पास 5 स्क्वायर ही है, तो ये 8 टूज मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे सिर्फ इसमें से 2 टूज काम आएंगे 10 बनाने के लिए, बाकी 2 रेज टू पावर 6 का इससे मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इनसे मैं अकेले 2 रेज टू पावर 6 को यूज करके कोई 10 नहीं बना सकता। तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ 10 स्क्वायर ही निकल के आ सकता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 10 फैक्टोरियल इज ओनली 2। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, जो ये मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी है और एक एक नंबर से चेक किया है, उसकी जगह अगर मुझे 10 फैक्टोरियल में टूज निकालने हैं, मान लीजिए किसी भी n फैक्टोरियल में मुझे a की हाईएस्ट पावर निकालनी है, a इज अ प्राइम नंबर, तो वो कैसे निकलेगी, n डिवाइडेड बाय a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है, दिस इज GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इट इज द greatest integer less than or equal to the number inside it. For example, greatest integer function of 0.23 will be equals to 0. Greatest integer function of 1.22 equals to 1. Sorry, it's 1. 1.51. It's the greatest integer less than or equal to this number. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट अगर आपको एकदम लेमेंस टर्म में समझाऊं, तो भैया इसका जो ये डेसिमल पार्ट है इसको इग्नोर कर दो, जो नंबर बचेगा वही आपका नंबर हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव नंबर के केस की मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव केस में -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा -2। हमको लेफ्ट साइड में जंप मारना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल -1.2 ले रहा हूँ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। greatest integer less than or equal to this number, so -2 is less than -1.2। ये आपको समझ आ गया होगा। so n डिवाइडेड बाय a स्क्वायर
प्लस n डिवाइडेड बाय a क्यूब, और ये कब तक चलता है, जब तक ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो जाता। जैसे ये न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा वो 0 पॉइंट समथिंग होने लगेगा, और 0 पॉइंट समथिंग होते ही हमारा जो नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसलिए ये तब तक ही चलेगा जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो जाता। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें अगर अब मुझे निकालना है कि 10 के अंदर 2 की 10 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 का 2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 10 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ आते 2 रेज टू पावर 4 जो है वो 10 से बड़ा हो गया, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, और इसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.5, तो उसकी वैल्यू भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्या आ जाएगी, 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 1 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा 1। तो 10 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 10 फैक्टोरियल में 8। अब अगर मुझे 10 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी है तो वो क्या होगी, 10 बाय 5 प्लस 10 बाय 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर ही 10 से बड़ा हो गया तो आगे वाली तो 0 होंगी सारी टर्म्स, ये भी 0 हो जाएगी, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0, और 10 बाय 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 एंड 10 फैक्टोरियल इज 2। तो ये हमारे पास निकल के आ गया कि ये हाईएस्ट पावर 2 रेज टू पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ जाएंगे 10 फैक्टोरियल से। लेकिन हम 10 कितने बना सकते हैं, 10 उतने बना सकते हैं जितने लिमिटिंग प्राइम डिसाइड करेगा, जिसकी पावर्स कम होगी, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा टूज हैं वो हमारे किसी काम के ही नहीं है। जब हमारे पास 5 ही 2 हैं, 5 ही हमारे पास 2 हैं, तो हम इन इतने सारे टूज का करेंगे क्या, हम 10 तो तभी बना पाएंगे जब हमारे पास 2 और 5 दोनों ही हो। तो जब 5 ही 2 है, 2 ही 2 हमारे पास काम आएंगे। सो हमारे 10 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इज 2। ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ हमको दे रखा है कि n फैक्टोरियल के अंदर 225 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 10। 225 किससे बनता है, 225 बनता है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 25 9 ज़ा 225। सो यहाँ पे लिमिटिंग प्राइम तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 कम बार आएगा, जितनी बार 3 आएगा उससे कम बार 5 आएगा। 3 के मल्टीपल्स ज्यादा होंगे हमेशा किसी भी पर्टिकुलर n फैक्टोरियल में एज कंपेयर टू 5 के मल्टीपल्स। तो हमको 5 के मल्टीपल्स चेक कर लेने होंगे कि भैया 5 के मल्टीपल्स ऐसा कौन सी n की वैल्यू है जहाँ पे 5 के, देखो 225 रेज टू पावर 10 का मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर रेज टू पावर 10, तो मतलब 5 रेज टू पावर भी 20 है। तो हमको ऐसा n फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा जिसमें 5 की पावर 20 आती हो। ऑलराइट, सो देखो अब अगर मैं चेक करूं 5 के 20 अगर मुझे मल्टीपल्स चाहिए तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा 20, अगर 5 के मल्टीपल्स चाहिए तो 100 फैक्टोरियल, क्योंकि 100 फैक्टोरियल में 5 के 20 मल्टीपल्स आ जाते हैं। लेकिन नहीं, हमको और एक बार सोचना होगा, क्योंकि 25 जो है उसमें 5 स्क्वायर आता है, 50 जो है उसमें भी 5 स्क्वायर निकल के आएगा, 75 जो है उसमें भी 5 स्क्वायर निकल के आएगा। ये सब 5 स्क्वायर के मल्टीपल्स हैं, इनसे एक एक एक्स्ट्रा 5 निकल के आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं 85 फैक्टोरियल से भी चेक करूं तो 85 फैक्टोरियल में 17 मल्टीपल्स तो 5 के वैसे ही आ जाएंगे, प्लस ये 3 जो होंगे एक्स्ट्रा नंबर्स, इनकी वजह से भी हमारे पास वो 5 निकल के आ जाएंगे। 85 फैक्टोरियल में ही हमारे पास 25 आ चुके होंगे। ऑलराइट, तो अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 85 फैक्टोरियल हो सकती है। पहली वैल्यू तो ये आ गई। अब अगर मैं 86 फैक्टोरियल लूँ, चेक करूँ 86 फैक्टोरियल, तो इसमें भी वही 17 प्लस 3 25 ही आएंगे, है ना, क्योंकि इसमें एक और एक्स्ट्रा 5 का मल्टीपल तो आ नहीं रहा। 85 फैक्टोरियल इंटू
86 अगर मैं कर रहा हूँ तो 86 में तो कोई भी मल्टीपल नहीं है 5 का, सो ये भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ 85, 86 सॉरी। फिर 87 भी ले सकता हूँ, 88 भी ले सकता हूँ सेम, 89 भी ले सकता हूँ, 90 में एक और 5 का मल्टीपल निकल के आएगा, है ना। 90 में एक और 5 का मल्टीपल निकल के आएगा, तो 90 आते ही 5 मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे, 21 5 हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन क्या मैं 21 5 से मतलब मेरे पास 25 थे तब तक मैं 5 रेज़ टू पावर 20 बना पा रहा था। लेकिन अगर मेरे पास प्लस एक और 5 आ जाता है तो इससे मैं क्या एक और 225 बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि 225 बनाने के लिए, एक 225 बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 5 रेज़ टू पावर 2 चाहिए। एक 5 से मेरा कुछ नहीं होगा। तो 90 फैक्टोरियल से भी मेरी हाईएस्ट पावर ऑफ 225 इन 90 फैक्टोरियल विल आल्सो बी ओनली 10 एज वेल। तो 90 फैक्टोरियल भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ मेरे आंसर में। 90 फैक्टोरियल में highest power of 225 will be 10 only, क्योंकि इसमें 21 5s आ रहे हैं। 21 5 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसमें से सिर्फ 25 ही काम आएंगे। जो एक्स्ट्रा एक 5 होगा उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे 5 स्क्वायर जब तक नहीं मिलता एक और, तब तक मैं एक 225 नहीं बना सकता। ऐसे ही सेम गोज फॉर 91 फैक्टोरियल, 92 फैक्टोरियल, 93 फैक्टोरियल एंड 94 फैक्टोरियल। जैसे ही 95 फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे को एक और 5 मिल जाएगा और वो इससे कंबाइन होके फिर 225 बना देगा और फिर 225 की पावर 11 हो जाएगी n फैक्टोरियल में। इसलिए 85 से लेके और 94 फैक्टोरियल तक मैं सारी वैल्यूज कंसिडर कर सकता हूँ। इनसे 225 की हाईएस्ट पावर जो बन के आएगी वो सिर्फ 10 ही बन के आएगी। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपको नहीं समझ आया, कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ लेना फिर से। और कहाँ पे पूछोगे, मैं टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक नीचे डाल रहा हूँ, हमारे फेसबुक ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। वो आप ज्वाइन करो और उसके अंदर आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं कभी भी किसी भी टाइम पोस्ट कर दो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।